तो उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 3 से। और इसमें जो है अब अष्टांग योग की चर्चा यहाँ से चालू हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने पहले ही बता दिया कि ये अष्टांग योग उन लोगों के लिए नहीं है जो मिथ्याचारी है। वो पहले ही बताओ, सच्चाई का आप निष्काम कर्म योग करो। ठीक है ना। अब यहाँ से भगवान बताना चालू करेंगे अष्टांग योग की डिटेल, कि अष्टांग योग में दो श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं योगारूढ़, एक होते हैं योगारूढ़ा। इसका आप नोट कर लो। चर्चा यहाँ से अब चालू होने वाली है। ठीक है ना। कौन पढ़ेगा सबसे पहले? यह समित गुप्ता। श्लोक क्रमांक 3। आरुक्षु मुनिर्योगम कर्मम कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। अनुवाद पढ़िए। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म शाश्वत कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग की शाश्वत शासन कहा जाता है। नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ पढ़ रहे हो? अष्टांग योग के नौ साधक के लिए कर्म शाश्वत नहीं, कर्म साधन कहलाता है। कर्म साधन, सॉरी प्रभु जी, साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। हम्म। तो वो किसको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं? तो देखिए, आपको मैं श्लोक की तरफ ले आता हूँ। अष्टांग योग में दो स्टेजेस होती हैं। ठीक है, टोटल 8 स्टेज होती है, तो आपको पता ही है। तो शुरू की जो 4 होती हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, वो जो करता है उसको बोलते हैं योगारूढ़। देखो श्लोक में दिख रहा है आपको पहली लाइन में, आरूढ़ मुनिर योगम, दिख रहा है आरूढ़। तो उसको बोलते हैं योगारूढ़। रुक्ष शब्द दिख रहा है, वो पहली स्टेज वो होती है। तो उसमें क्या होता है, शुरू की जब 4 स्टेजेस होती हैं, तब आदमी को कर्म करने पड़ते हैं। मतलब कोई अपना वैदिक कर्म करेगा, आत्मज्ञान प्राप्त कर रहा है अभी वो, और अब उसकी इच्छा हुई कि मैं अष्टांग योग में जाना चाहता हूँ। अभी वो अष्टांग में जाने की इच्छा रखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गुरु उसको बोलेगा कि देखो, अभी तुम क्या करो कि अपनी जो तुम्हारी जो वर्ण और आश्रम की ड्यूटीज है वो करते रहो बराबर। ठीक है। और साथ में तुम अष्टांग योग भी करते रहो। इसी लिखा गया कर्म कारण मुच्यते। अब वो योगारूढ़ है, मतलब अभी नव साधक है वो। तो इसलिए उसको वैदिक कार्यों के कर्तव्य करते हुए उसको अष्टांग योग करना होगा। ठीक है। तो जो शुरू की 4 करता है, ये जो पहली स्थिति है इसको बोलते हैं प्राथमिक साधक। क्या है? ये नव दीक्षित बोल सकते हो आप। नव दीक्षित नया नया भी आया है। इसके बाद दूसरी स्टेज होती है, उसको बोलते हैं योगारूढ़ा। ये जो होती स्टेज होती है, वरिष्ठ लोगों के लिए होती है, अनुभवी लोगों के लिए होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, योगारूढ़ा से, तो इसमें क्या है कि इसको अपने वैदिक कर्म नहीं करने हैं। ठीक है। लिखा ना क्षमा। तो उसको वैदिक कर्म नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, आष्टा की जो बाकी की 4 स्टेजेस हैं, कौन बताएगा बाकी की 4 स्टेजेस जो होती हैं? यस, मंगल मत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। हाँ, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 4 जो स्टेज होती हैं, इसमें आदमी को वरिष्ठ बन चुका होता है। और यहाँ पर गुरु से संन्यास देते हैं कि अब आप संन्यास लो, क्योंकि आप चारों स्टेजेस को आपने उसका आप योग्य बन चुके हो, उसे आपने अच्छे से कर लिया, अब आप इसके भी योग्य बन गए। 4 तो बन ही गए, इसका भी कर सकते हो। तो आपको संन्यास दिया जाएगा, वो गृहस्थ आश्रम छोड़ देगा। और फिर वो प्रत्याहार, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि करेगा। ठीक है। इसी बात को यहाँ बोला जा रहा है कि देखिए, अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन है। जो नया है उसको कर्तव्य कर्म अपने करने हैं, तो उसको साधन बोला गया। उसका साधन क्या है अष्टांग योग का, कि भैया तेरे को अब साधन कर्म साधन है ना, साधन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। लेकिन योग्य सिद्ध पुरुष होगा था तो सूर्य के 4 निकाल दिया, उस वो कोई कर्म नहीं करेगा। वो समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करेगा और उसको ही साधन माना जाएगा। जो भौतिक क्रिया है, जो उसकी वैदिक वर्ण आश्रम की ड्यूटीज हैं, कर्तव्य, उसको नहीं करेगा वो। बाकी के 4 स्टेज उनको करेगा। तो वो बस वो इसका साधन है। ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया? ये बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जाती है जिसमें सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के को पूर्ण आत्म साक्षात तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसके 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभ भाग के योग रूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योग रूढ़ कहा जाता है। ठीक है, रुक जाइए। किसका समझ में आया क्या बोला प्रभुपाद जी इस पूरे पैराग्राफ में? क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ? कौन बताएगा? बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत जटिल बात नहीं है एकदम, वो बिल्कुल सिंपल सी बात है एकदम। कौन बताना चाहेगा? यस, डॉक्टर नीता बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जन्नत प्रभु जी, इसमें जितना मुझे समझ में आ रहा है कि जो अष्टांग योग के जो पूरे नियम बताए गए हैं, यम नियम आसन, ये जो पूरा, तो इसमें शुरुआत का जो यम नियम आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार है, इसको जो है यहाँ पर प्रभुपाद जी ने योग रुरुक्षी अवस्था कहा है, और अंतिम भाग को जो बाकी सब आगे के हैं उसको जो है योग रूढ़ अवस्था कहा गया है। और मतलब आध्यात्मिक जीवन में जैसे जो मतलब अगर हमें पूर्ण जो साक्षात्कार भगवान को करना है, तो अष्टांग योग के जो 2 चीजें हैं इसके जरिए कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने साधन बताए हैं, ये 2। तो इसमें देखिए, आप सही तो हो, क्योंकि प्रत्याहार नहीं आएगा इसमें, इसको आप ध्यान रखो। प्रत्याहार अंतिम अवस्था में आता है, आरंभिक अवस्था में नहीं आएगा। आरंभ में 4 आएंगे और अंतिम में 4 आएंगे। अष्टांग योग में कुल 8 आसन, जी जी, चरण प्राणायाम। होते हैं, या 8 स्टेजेस होती है। तो शुरू के 4 को प्रारंभिक बोला जाता है, और बाद के 4 को अंतिम भाग बोला जाता है अष्टांग योग का। ठीक है ना? जी प्रभु जी। तो ये तो आपने ठीक बोला, लेकिन इसके ऊपर बाकी वो 6 लाइनें प्रभुपाद जी ने क्या बोला? यस मनीषा जी बताइए। प्रभु जी, इसमें बेसिकली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परमेश्वर को जो विधि है, मतलब योग जो विधि के बारे में बताया उसको योग कहते हैं, प्रभुपाद जी ये कहते हैं। फिर उन्होंने ज्ञान योग, जैसे अलग अलग 3 योगों की इसमें जो व्याख्या हुई, ज्ञान योग और अष्टांग योग और भक्ति योग, कि इसमें के बारे में बताया कि तीनों के हिसाब से अधम व्यक्ति, जैसे ज्ञान योग में अधम जो होते हैं वो निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग की तरफ बढ़ते हैं, और अपना जो अष्टांग योग है उसमें स्टार्टिंग करते हैं यम नियम आसन से, और फिर वो एंड तक समाधि तक जाते हैं। और अपने भक्ति योग में स्टार्टिंग होती है अधम की, मतलब जब स्टार्टिंग होती है सिर्फ हमारी वो होती है अभी मतलब इंटरेस्ट होता है, खाली इंटरेस्ट होता है, और फिर आगे हम लोग नवदा भक्ति की तरफ, भक्ति प्रेम में जाते हैं। तो इसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि सबके डिफरेंट डिफरेंट वेज ठीक है, हो सकते हैं ओके। पर परमेश्वर तक पहुंचने का। ठीक है, सिंपल सी बातें बताई जा रही है भाई। परमेश्वर को प्राप्त होने की 3 विधि होती हैं: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। बस ये बात है, एक लाइन। इसके प्रभुपाद जी ने बोला योगा सीढ़ी। हमने हमने शुरू में पढ़ा ना आपको, योगा लेडर इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं योग की सीढ़ी। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि देखिए 3 तरह की परमेश्वर को प्राप्त करने की योग सीढ़ी होती है एक, और इसमें 3 विभाग होते हैं: ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। और तीनों से जो है परमेश्वर की प्राप्ति की जाती है, भगवान की प्राप्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अध्याय का नाम अष्टांग योग है, तो प्रभुपाद जी ने अष्टांग योग के बारे में बताया कि शुरू के 4 को योगारूढ़ बोलते हैं और आखिरी के 4 को योगारूढ़ बोलते हैं। ठीक है, ये बात बताई यार, ये बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसमें। तो कुल मिलाकर आप ये समझ जाओ कि शुरू के 4 को योगारूढ़ और बाद के 4 वालों को योगारूढ़ बोलते हैं। शुरू का 4 वाला नया नाड़ी होता है, प्रारंभिक अवस्था में होता है, और योगारूढ़ वरिष्ठ होता है, काफी गंभीर साधक होता है। उसमें एंट्री सबको इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जो बहुत गंभीर होगा, गुरु टेस्ट कर लेता है अच्छे से, फिर वो बोलता है कि अब आप क्वालिफाइड हो, अब आप प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफिकेशन देखी जाती है। क्वालिफिकेशन क्या है?
सांसारिक भोग की इच्छा कितनी कम है, चित्त कितना शुद्ध हुआ है, बस ये चीज चलती है। सेकंड पैराग्राफ पढ़िए जहां तक। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है कि विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियों वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो आप। योगारूढ़ और योगारूढ़ में अंतर मैंने बता दिया, फिर से बता रहा हूँ। योगारूढ़ का मतलब ये है कि वो जो अष्टांग योग जो 4 चरण कर रहा है ना शुरू के, तो निष्काम कर्म योग करते हुए करेगा। जो अनुवाद में हमने पढ़ा ना, भगवान ने शुरू में बोला ना श्लोक में, भगवान ने शुरू में श्लोक में बोला है, योगारूढ़ मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते। योगारूढ़ मुनि जो होता है वो कर्म मतलब निष्काम कर्म कर वो भी करेगा, और साथ में अष्टांग योग के 4 चरण करेगा, यम नियम आसन और प्रत्याहार, बस। जब ये करने के बाद वो शुद्ध हो जाएगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसकी इंद्रिय तृप्ति की भावना समाप्त हो जाती है, तब क्या करता है, फिर वो निष्काम कर्म का भी त्याग कर देगा। अभी तो कर रहा है अभी योगारूढ़ में, लेकिन जब वो यहाँ, तब वो गुरु बोलेगा अब आप योगारूढ़ बन गए, तो योगारूढ़ में एंट्री मारेगा, तब उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर वो कोई निष्काम कर्म नहीं, मतलब वो अपने वैदिक कर्म नहीं करने वाला, फिर वो केवल जो बाकी के 4 है, प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, बस उस पर फोकस हो जाएगा। यही बात है और कुछ नहीं है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी तो ये बोल देंगे भैया ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, आप तो भक्ति करो, भक्ति करने से कल्याण है, भक्ति करोगे तो स्वाभाविक भगवान का चिंतन होगा, ऐसा करके प्रभुपाद जी एंड कर देंगे तात्पर्य को। कि कृष्ण भक्त को तो शुरू से ही ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान में वो निरंतर कृष्ण का ध्यान लगाता है, ऐसा करके प्रभुपाद जी बोल देते हैं। श्लोक क्रमांक 4 कौन पढ़ेगा? शारदा जी आप पढ़ोगे? ठीक है, स्वानंदिनी योगिनी जी माता जी प्रभु आप पढ़िएगा। जी यदा प्रभु जी बताइए। इंद्रियार्थेषु न कर्म सजनो सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तत्तदोच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। एक मिनट, अब देखिए, अब आपको नोट करना पड़ेगा यहाँ पर श्लोक क्रमांक 4 जो है, चले 3 में भगवान ने पहले ही बता दिया योगारूढ़ कौन होता है और योगारूढ़ कौन होता है, उन दोनों का अंतर मैंने आपको बताया। अभी चौथे श्लोक में भगवान केवल योगारूढ़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर 5वें 6वें श्लोक में भगवान योगारूढ़ के बारे में बात करेंगे। तो आपको टर्म समझ में आना चाहिए, योगारूढ़ किसे कहते हैं और योगारूढ़ किसे कहते हैं, तो आपको सब समझ में आएगा। अगर आप टर्म नहीं समझोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये योगारूढ़ की स्थिति है। रूढ़ मतलब मैंने बताया था कि जब आदमी पूरी तरह भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती है, तो वो क्या करता है, और ना वो कोई इंद्रिय तृप्ति के कार्य करता है ना सकाम कर्म करता है, तो गुरु गुरु देख लेता है हृदय चित्त शुद्ध हो चुका है, तो बोलते अब आप योगारूढ़ करो, तो अब आप प्रत्याहार करो। क्योंकि प्रत्याहार का मतलब क्या, प्रत्याहार का मतलब ही ये होता है कि अपनी इंद्रियां जो होती हैं उन इंद्रियों को विषयों से हटाना पड़ता है। इंद्रियों के विषय होते हैं ना, रूप गंध स्पर्श त्वचा, ये जो 5 इंद्रिय विषय हैं, वहां से वो ध्यान हटाकर इंद्रियों को अंदर ले जाते हैं। बाहरी इंद्रियां कट जाती हैं और इंद्रियों को अंदर लेके जाया जाता है, वहां पर इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा पे ध्यान लगाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए अगली स्टेप पे ध्यान ध्यान लगता है, सॉरी धारणा, प्रत्याहार धारणा है। धारणा मतलब ये एक ध्यान है, लेकिन हल्का फुल्का ध्यान है, ध्यान लगेगा फिर टूटेगा, फिर ध्यान लगेगा फिर टूटेगा, फिर अभ्यास करते करते और थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, तब फिर होता है ध्यान, फिर उसका ध्यान लगने लगेगा। अब ध्यान लंबे समय तक लगेगा लेकिन फिर टूट जाएगा, फिर ध्यान लंबे समय तक लगेगा फिर टूट जाएगा, फिर अभ्यास करते करते वो स्टेबल हो जाएगा, और फिर आएगी समाधि, मतलब फुल कॉन्सेंट्रेशन 24 घंटे, फिर वो परमात्मा को हृदय में दर्शन करेगा। ये होता है। तो ये प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि है, बेसिकली ध्यान लगाने की अलग अलग अवस्थाएं हैं। एकदम कम, फिर थोड़ा उससे ज्यादा, फिर थोड़ा उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा पूरा लगातार 24 घंटे ध्यान, 1 सेकंड भी ध्यान हटता नहीं है।
उसको बोलते हैं समाधि। समाधि मतलब मन और इंद्रियां पूरी तरह भगवान के चरण कमलों में लग जाती है, उसको बोलते हैं समाधि। तो ये बात है कि लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से सांसारिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। भौतिक इच्छा का त्याग, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, वो हृदय शुद्ध हो चुका होगा, तब फिर वो योगारूढ़ कहलाएगा। तो योगारूढ़ की स्थिति यही होती है। योगारूढ़ अवस्था का मतलब ये है कि जो साधक अंदर आत्मा का आनंद महसूस करता है, तो उसको शारीरिक इंद्रियों से कुछ आनंद नहीं लेता। अभी सब लोग शारीरिक इंद्रियों से आनंद लेते हैं ना, बाकी के लोग गंध रूप स्पर्श इत्यादि से, उसको कोई सोशल मीडिया से मतलब नहीं है, कोई रूप से मतलब नहीं है ना, उसको कुछ आनंद नहीं, उसका बस आत्मा में आनंद प्रारंभ हो चुका होता है, क्योंकि बाहरी संसार से अपने आप को कट ऑफ कर लेता है, एकदम कट ऑफ कर लेगा। तो वो जो है अंदर अंदर महसूस करता है, और इंद्रियों के विषयों में जरा भी आसक्त नहीं होता, बिल्कुल भी आसक्त नहीं होती। और ना ही वो, चूंकि इंद्रियों में आसक्त नहीं होता, उससे दुख भी नहीं होता, संसार में कष्ट भी नहीं होता है, और ना ही वो सकाम कर्मों में लगता है, ना ही तत्वीय कर्मों में लगेगा। इसी बात को बताया जा रहा है। लेकिन बात क्या है कि कलयुग में अष्टांग योग सबके लिए व्यवहारिक नहीं है। ऐसा नहीं अष्टांग योग में मैं अष्टांग योग कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते। अभी जंगल ही नहीं बचे, अष्टांग के लिए जंगल जाना पड़ेगा पहले आपको, क्योंकि शहर में रह के कैसे करोगे, शहर में तो इतना डिस्टर्बेंस है, अभी तो मोबाइल प्रभु आ चुके हैं, कैसे करोगे। तो उसके लिए जंगल जाओ, जंगल ही नहीं बचे हैं, बिल्डिंगों के जंगल बन गए, जंगल मिल भी गया तो फिर आप कर देगा, चित्त शुद्धि इतनी होनी चाहिए कि आप ध्यान लगाओ, अभ्यास करो। तो वो कलयुग में इतना व्यवहारिक नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग में सबसे बड़ा व्यवहारिक क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, कृष्ण भक्ति करो, अर्थात इंद्रियों को आप नियंत्रित ना करो, बल्कि इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगा दो। आंखों से भगवान का दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो, जिह्वा से भगवान का प्रसाद खाओ, हाथों से भगवान के स्नान करो, अभिषेक कराओ, पूजा करो, अर्चना करो। ऐसे हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती रहती है, लगते लगते इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। जैसे कि लोहा होता है ना, लोहा, लोहे को अगर आप अग्नि में रखे रहो, हटाओ नहीं बस, रखे रहो, तो क्या होगा, स्थिति आने पर ये लोहा जो है अग्नि बन जाएगा, वो भी अग्नि के समान लाल हो जाता है। तो वैसे ही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखो आप, तो आप ऑटोमेटिकली आपका सांसारिक आकर्षण है स्वतः ही कम हो जाएगा, खत्म होते कम होते होते खत्म हो जाएगा। इसी बात को यहाँ पर बोला गया है। तात्पर्य पढ़ लीजिए एक बार। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। हाँ, तो प्रभा जी अन्यथा क्या, एक मिनट रुकिए, प्रभा जी क्या बोल रहे हैं भाई, आप आष्टा योगी की तरह जंगल में जाके कृत्रिम रूप से इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास ना करो, बल्कि जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, तो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे मैंने बताया, आंखों से भगवान का दर्शन करो रोज, कानों से कथा सुनो, भगवत गीता सुनो, जो आप लोग करते हो, जितनी भी इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, सबको भगवान के स्वयं में लगा रखोगे, तो आपके सांसारिक भोग की इच्छा स्वतः ही खत्म हो जाएगी। जब भोग की इच्छा खत्म हो जाएगी तो दुख भी खत्म हो जाएगा। दुख कष्ट क्यों है, क्योंकि इंद्रियां जो है वो संसार का सुख चाह रही है। देखिए, अनंत कोटि जन्मों से जो मन और इंद्रिया सांसारिक भोगों में लगी हुई है, अनंत कोटि, अनंत जन्मों से, तो उन वो इंद्रियां अगर भगवान की 24 घंटे में 15 मिनट भी लग गए भगवान की सेवा में लगातार, प्रतिदिन लगातार 15 मिनट भी लग गई, तो प्रमाण है कि भगवान पर आपकी बहुत विशेष कृपा हो गई। और कृपा नहीं होती तो आपका मन, आपकी इंद्रियां लगती नहीं भगवान की सेवा में। तो भगवान की सेवा में अगर मन लग रहा है, इसको बोलते हैं भगवान की कृपा होना। लोग बोलते जरूर है बड़ा अच्छा मकान बना है, बड़ी अच्छी पत्नी मिल गई, गाड़ी, वहां क्या कहने प्रभु, ये सब भगवान की कृपा है। एक्चुअली इस कृपा का मतलब नहीं पता ऐसे व्यक्ति को। कृपा का मतलब केवल एक है कि आपका मन भगवान के चरण कमलों में लग जाए, आपका गुरु के प्रति, साधु के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, आप आज्ञाकारी बन जाओ, ये कृपा है एक्चुअल। ये कृपा मिल गई तो सारी जीवन की प्रॉब्लम स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, फिर अलग से कुछ करना नहीं है। लेकिन चूंकि वो नहीं है, इसलिए हर समस्या को अलग अलग सॉल्व करना पड़ रहा है, वरना जरूरत नहीं। पूरा पढ़ लीजिए। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है।
किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। हरे हाँ, तो कृष्ण। योग किसी लिए बढ़ना चाहे वो कोई सा भी योग हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, आपको इंद्रिय तृप्ति तो रोकनी पड़ेगी। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसे कौन समझाएगा कि देखो भाई हम तो इतनी बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी एक तरफ बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति मत, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, और यहाँ बोल रहे हैं अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है। क्यों लगना पड़ता है? क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। ऐसा क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है, प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि देखो भाई अष्टांग योग करना इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है, इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगेंगी ही लगेंगी। तो उससे बढ़िया है कि आप इंद्रियों को तो लगाने ही, इंद्रियां कर्म करेंगी, तो उनको आप बजाय जंगल में जाके ध्यान लगाने से अच्छा है कि घर में रहकर भगवान की सेवा में लगा दो। क्योंकि आपको कर्म करने की आदत पड़ी, आप तो कर्म करोगे, भगवान की सेवा में कर्म करोगे तो उससे इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, मन शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध हो गया तो फिर क्या है? फिर तो जीवन में सुख ही सुख है। दुख कहाँ पे है? कोई बाहर थोड़ी ना कोई दुख है, दुख तो अंदर ही हमारे मन में है। दुख नाम की कोई चीज है नहीं वैसे देखा जाए तो। कहते हैं ना, मन चंगा कठौती में गंगा। अगर आदमी का मन प्रसन्न है फिर उसके लिए दुख नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन चूंकि मन अप्रसन्न है, इसलिए सब हमें दुख हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं लाइफ में बार बार। ये लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, सब तक चले जाते हैं। तो ये बात बोली जा रही है कि इंद्रिय तृप्ति तो करोगे आप, और भक्ति में भी मैंने कहा भक्ति में भी थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति अलाउड है करना, आटे में नमक के बराबर। जब तक कि ऊंचा रस नहीं मिल जाए, थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति है, नहीं तो आप चल ही नहीं पाओ, कर नहीं पाओगे। अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक बदलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम मन से आएगी ना, यहीं से बस जो है चंचल चालू होगा। तो श्लोक क्रमांक 5, यह सदानंदिनी योगिनी माता जी। उद्देरात्मा उद्देरा उद्देरात्मा आत्मानामानं नामात्मा वसादे आत्मेव आत्मन्नो बंधुरात्म रिपुतात्मना। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने मन को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत हम सबके लिए रिलेटेबल है। कौन बताना चाहेगा? मैं प्रयास करूं। करिए, बिल्कुल करिए। प्रभु जी, ये मन, क्योंकि जैसे अगर हम देखते हैं अपने नित्य प्रति जीवन में भी कि मन, अगर हम संसारिक जैसे अपनी इंद्रियों, ये जो हमारी इंद्रियां हैं सबसे ऊपर, उसमें मन रहता है। तो मन ही हमारा इधर उधर इंद्रियों को लगाता रहता है इंद्रिय भोग में। तो अगर हम मन को उस तरफ लगाएंगे, जैसा कि आपने पिछले श्लोक में भी बोला था कि भाई इंद्रियां तो कुछ ना कुछ काम करेंगी, तो सबसे पहले मन में चिंतन आता है हमारा कुछ भी कार्य करने के लिए, फिर इंद्रियां उस क्षेत्र में काम करना शुरू कर देती हैं। तो अगर हम मन को जो है मतलब अगर संसारिक जीवन की तरफ अपना करेंगे, अपने इंद्रिय सुखों के लिए सोचते रहेंगे और फिर उसी तरीके से प्रयास करेंगे, तो फिर मन तो हमारा शत्रु है। लेकिन अगर इसका हम अपनी मन को कंट्रोल में करके और अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए सोचेंगे और उस तरफ प्रयासरत रहेंगे, तो फिर मन हमारा मित्र है। मन हमारा शत्रु क्यों है फिर? प्रभु जी, मन इसलिए शत्रु इसलिए है ना कि जैसे मन को जिस तरफ ले जाएंगे मन उसी तरफ को जाएगा ना। मन फिर शत्रु है हमारा। जब हम इंद्रिय भोग की तरफ मन में हमारे सांसारिक भोगों के लिए प्रति जब मन में हम सोचेंगे हमें ये करना है, मूवी देखने जाना है, घूमने जाना है, क्लब में जाना है, तो मन जिस तरफ को मन को हम घुमाएंगे उधर ही तो जाएगा हमारा मन। तो आप ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप ये बोल रहे हो कि मन हमारे कंट्रोल में है? जिधर हम मन को घुमाएंगे उधर मन जाएगा, तो क्या हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं? प्रभु जी, हम तो नहीं कर सकते। हरि नाम के द्वारा ही मन को कंट्रोल में किया जा सकता है, स्वतः धीरे धीरे करके। ठीक है। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, अष्टांग योग करोगे तो सबसे पहले आपको मन को नियंत्रित करना होगा। बराबर है? ये अष्टांग योग के प्रोसेस है, पूरे का पूरा ध्यान का प्रोसेस है ना वो। वहां पे इंद्रियों को कोई सेवा थोड़ी है, वहां मन को कोई एंगेजमेंट थोड़ी है, वो तो कृष्ण भक्ति में एंगेजमेंट है, वहां कोई जी कार्य ही जी। नहीं है। हाँ, शुरू के 4 स्टेज में तो कार्य है, लेकिन मैंने बताया कि अभी ये जो श्लोक चल रहा है ये योगा रूढ़ का चल रहा है, सीनियर हाँ व्यक्ति जी। का चल रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो योगारूढ़ व्यक्ति जो होता है
उसको भगवान बोल रहे हैं भाई अष्टांग योग करने के लिए मन पे सारा खेल है, और मन अगर आपका नियंत्रण में है तब तो आप गिर करोगे अष्टांग योग में, और मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो आप नीचे गिर सकते हो। तो नीचे गिरने का फिर भगवान भगवान क्या बोलते हैं, मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मित्र कब है और शत्रु कब है? शत्रु का मतलब ये है कि मन जो है हमको सांसारिक भव सागर में गिराता है, वो हमें ऐसी बातें करने को बोलता है जो हमें संसार चक्र में बांध देती है। ये मन की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। यदि मन हमें भगवत भक्ति की बातें करने लगे हमसे कि नहीं अब हम केवल उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो अच्छे भक्त हैं, हम बस उन्हीं का संग करेंगे और किसी का संग नहीं करेंगे, हम बस भगवत गीता ही पढ़ेंगे और दूसरे कोई नावल कॉमिक्स पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, हम जीवा से केवल नाम जप भी करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र, और कोई बातें नहीं करेंगे। जब ऐसा मन को हम खाना भी खाएंगे तो हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे। यदि मन ऐसा बोल रहा है तो मन से हमारा दुनिया में कोई अच्छा मित्र नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इस दुनिया में हमारा कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। हमारा जो कोई मित्र है तो हम खुद है, वो हमारा अपना मन है। लेकिन चूंकि अभी हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो हमेशा हमको गलत सलाह सलाह देता रहता है। जिसके बारे में जो कुछ हमें बोलता है वो सब गलत बातें होती है, पूरी तरह सत्य नहीं होती। इसलिए मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मन नियंत्रण में नहीं है तब तक दूसरों को दोष देना सिवा मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम है वो हमारे मन में ही है। कोई भी समस्या, फिर हमारा मन क्या करता है, दूसरों में दोष दिखाता है। अरे तुम्हारी गलती थोड़ी है, उसकी गलती देखो, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ये सही है, ये हमेशा ही ऐसा करता है। तो ये मन हमारा, ये मतलब इसका मन है कि मन उस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन उसने मूर्खतावश शत्रु को मित्र बना लिया है। भाई मान लो आप दोनों, आपके साथ दो व्यक्ति हैं, एक आप हो और एक व्यक्ति हो, तो दोनों एक कमरे में कहीं गए, होटल में रुके हुए हैं, ठीक है। और अभी आपको ये पता चल जाए कि ये जो व्यक्ति मेरे साथ है इसके हाथ में रिवॉल्वर है और ये मेरे साथ मर्डर करेगा मेरा आज रात को, इसलिए इसने मेरे से दोस्ती करी, इसलिए मेरे साथ है। तो क्या आप सो सकोगे कमरे में? कभी नहीं सो सकोगे, हैरान परेशान रहोगे, नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि पता है ये उठेगा कभी ही मर्डर कर देगा। वैसे ही हम लोग 24 घंटे अपने शत्रु के साथ रह रहे हैं। सोच लो अभी। सबसे बड़ी बात है कि हम सजग भी नहीं है, सतर्क भी नहीं है। तो मन हमारा कितना नुकसान पहुंचाता होगा हम। लेकिन जो अच्छे साधक होते हैं, जो अच्छे भक्त होते हैं, जो अच्छे योगी होते हैं, वो पूरी तरह सतर्क रहते हैं कि मन कौन सा विचार उनको दे रहा है। वो तुरंत बोल देते हैं, मन ये तुम्हारा विचार गलत है, ये विचार ये भी गलत है, हाँ ये विचार सही है, ये विचार गलत है, ये विचार सही है। उसके लिए विवेक जागृत करना पड़ता है। तो भक्त लोग अपने विवेक के माध्यम से, मन तो हमेशा गलत सलाह देता है लेकिन वो मन को डांट देते हैं, शट अप, डोंट टॉक नॉनसेंस, गलत बात है तुम्हारी, तुम ये जबरन लोगों में दोष दिखाते हो, गलत दोष दिखाते हो, तुम्हारी हर सलाह गलत होती है, तुम्हारी एक भी सलाह सही नहीं है। ऐसा जो बोलता है तो मन को पीटना पड़ता है। जैसे घर में, लोग घर में कुत्ता होता है तो कोई नया व्यक्ति आता है तो कुत्ता कितना भौंकता है, वाह 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 वाह, भौंकता रहेगा भौंकता रहेगा। ये मालिक आके बोल दे कमान काम है, शट अप, क्यों डांट रहे हो, तो कुत्ता तो पूछ दबा के बैठ जाता है। तो वैसे ही मन को हमारे भूखने की आदत है। हमें समझना चाहिए कि मन का मैं स्वामी हूँ, मन के बहकाव में मैं न जा, राह भुलाए भ्रम में डाले, तू मन का दास न बन, तू मन को अपना दास बना ले। ये है योगी। योगी का मतलब ही यही है कि जिसने अपने मन को दास बना लिया हो। और इस जगत में सारी दुनिया मन की दास है, इसीलिए वो सब कुछ अचीव करने के बाद भी लाइफ में जो कुछ उन्हें चाहिए अंत में वो हार ही जाते हैं और दुखी रहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे मन के दास हैं। उन्होंने मन को अपना दास नहीं बनाया है, उनके मन ने उनको अपना दास बनाया। जैसा मन आदेश करता है, यस बॉस, वो करेंगे तुरंत। रास्ते में जा रहे हैं, चाट पकौड़ी देख के मन ने बोला चलो चाट पकौड़ी खाएंगे, वो खट से अपनी गाड़ी लगाएगा, बोलेगा यस सर, हाँ भैया चाट पकौड़ी दमादम खा लेगा। पूछेगा इसमें लहसुन प्याज है कि नहीं है, भोग लगाना है कि नहीं, कुछ नहीं, सीधे खा लो। क्लास चलने का, क्लास का टाइम होगा, 6 बज के, मन बोलेगा अरे छोड़ो कहाँ लगे हो, बढ़िया कोई टीवी वीवी देखिए, कुछ करेंगे, यस बॉस, सलाम साहब। ये लोग मन के दास हैं, ऐसे लोग। इसलिए बोलते हैं कि आप मन के दास मत बनो, मन को अपना दास बना लो। मन तो हमेशा बहकाएगा, हमेशा भटकाएगा, ये आपको हमेशा राह से भटका के ही रहेगा। वो कभी गलत सलाह नहीं देगा आपको, वो कभी भी सही सलाह नहीं देगा।
हमेशा गलत बातें बोलता है। 99% कैसे मन गलत बात बोलता है, इसलिए अभी मन हमारा शत्रु है। और जिस दिन मन हमारा आदेश पालन करने लगेगा उस दिन मन हमारा मित्र हो जाए, उससे पहले वो नहीं। ये बात है श्लोक में, इसी बात को भगवान ने बताई। अगर अष्टांग योग करना है भाई तो मन जो आपका नियंत्रित होना चाहिए, ठीक है ना। मन अगर नियंत्रित नहीं है तो आप अष्टांग योग नहीं कर पाओगे। उससे बढ़िया कृष्ण भक्ति करो, धीरे धीरे करके मन को लगाओ। मना परम कारणम संसार चक्रम परिवर्त देयते, कहानी है भागवतम में अवंती ब्राह्मण की, जो कि बहुत धनवान था, पूरे शहर में उसका नाम था। शहर में सबसे बड़ा बंगला उसी का, सबसे बड़ी कार उसी की। लेकिन समय ने एक पलटा खाया, वो भिखारी बन गया। तो जैसे इसका पैसा छिन गया, उसे परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया। सब रिश्तेदार छोड़ के चले गए, मित्र छोड़ के चले गए, और वो दरिद्र बन गया। उसका मकान बिक गया, कोठी बिक गई, गाड़ी बिक गई, और वो सड़क पे पड़ा रह गया। वो कीचड़ में रहता था। नौकरी मांगने गया तो उसी के नौकर जो थे उसका उसका मजाक उड़ाते थे। बड़ा सेठ बनता था, खूब डांटता था हमको, उसको नौकरी भी नहीं दी किसी ने। ये कंजूस भी था बहुत, उसलिए बदनाम भी था शहर में कि बहुत कंजूस है। ऐसा करते करते एक दिन प्रहलाद महाराज जा रहे थे वहां से, तो उन्होंने देखा कि ये इतना बड़ा आदमी कौन है भाई, नंग धड़ंग मिट्टी में लेटा हुआ है। वो दूर से ही समझ गए प्रहलाद महाराज तो भगवान के महाभागवत बड़े महान भक्त थे वो। तो उन्होंने उतर के तुरंत उसको प्रणाम कर दिया, समझ गए कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं। देखिए, एक भक्त को पहचानने कौन पहचान सकता है? जब तक आप भक्त नहीं बन सकते तब तक आप दूसरे भक्त को नहीं पहचान सकते। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर हम दूसरे भक्तों को नहीं पहचान पा रहे हैं तो प्रमाण है कि भी हम ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भक्त अभी हम बने नहीं है। भक्त बनने के बाद ही दूसरे भक्त को पहचाना आया था। प्रहलाद महाराज ने दूर से पहचान लिया, बाकी सारी दुनिया ने पागल समझती थी। तो उससे पूछा आपकी हालत कैसे हो गई, कृपया बताएंगे। हाथ जोड़ के उन्होंने विनय किया। तब उससे इतने सालों में उस व्यक्ति ने बोलना बंद कर दिया था, बोलते ही नहीं थे वो, कुछ किसी को कुछ नहीं बोलते। लोग आते थे, इंसल्ट करते थे, वो बेचारे कहीं से भीख मांग के खाना खाते थे तो उससे बच्चे आकर उनके खाने में पेशाब कर दिया करते थे। और यहाँ आवाज आती तो बच्चे पीछे से कंकड़ पत्थर मारते थे, उनको हंसी मजाक उड़ाते थे, फिर वो किसी को कुछ नहीं बोलते थे। एकदम जड़ हो गए थे, बिल्कुल जड़, बात करना टोटल बंद। तो वो साथ में मन भगवान में लग गया। दो काम किए थे, मन को भगवान में लगाया था उन्होंने। समझ गए थे कि इस दुनिया में यदि कोई मेरा है तो केवल मेरे भगवान है और कोई नहीं यहाँ पर। अगर रिश्ते नाते रिश्तेदार सब मात्र एक भ्रम है और धोखा है, ये दुनिया की सच्चाई नहीं। उनको साक्षात्कार हो गया था। इतना धनी व्यक्ति अब गरीब बन गया, तो पत्नी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया। पैसे का खेल है यहाँ तो, संसार पैसे पे चल रहा है। पैसा जो सब आपके हैं, पैसा नहीं तो कोई आपका नहीं, दुनिया दूसरी है आपकी, फिर एकदम अलग वर्ल्ड में हो आप। उनका साक्षात्कार हो गया। विराट महाराज ने पूछा आपकी हालत कैसे हुई, आप इतने कष्ट में, तब उन्होंने पहली बार बोला था। और सूर्य में जब बोला इतना बेहतरीन बात बोली। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं ना वो बहुत कीमती बोलते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनकी सारी बातें फालतू होती है, भले वो सही भी है, लोग उनकी बातों को महत्व नहीं देते। ये पहचान है एक, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कम बोलेगा और आवश्यकता पड़ने पे बोलेगा। और मूर्ख व्यक्ति बिना पूछे बोलना चालू कर देगा, आतुर रहेगा बोलने में। इतने सालों में नहीं बोले, जब प्रहलाद महाराज ने पूछा तब बोला। स्टार्टिंग कैसे करी? मना परम कारणम संसार चक्रम परिवर्तते, कि हे राजन आप पूछो मेरे दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी पति ने छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया, मेरे नौकरों ने मुझे भगा दिया, मुझे नौकरी नहीं दी, लोग दुनिया ने मेरा इंसल्ट किया, मेरे खाने में पेशाब कर दी, कुछ नहीं। क्या बोला? मेरे दुख का कोई कारण है तो मेरा अपना मन है, ये बोला था उन्होंने। मेरे दुख का कोई यदि कारण है तो मेरा अपना मन है, मेरे मन ही की वजह से मैं संसार चक्र में फंसा। इसी बात को बोला जा रहा है यहाँ पर। ये सब कुछ मन का खेल है, ये दुनिया, ये जगत, ये भक्ति, सारा खेल मन का। जिसको अपने मन को टेकल करना आ गया वो सच्चाई होगी। प्रभु जी हरे कृष्णा। एक बार आप किसी का अनम्यूट है प्रभु जी, म्यूट कीजिए थोड़ी आवाज के लिए। पता नहीं किसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन कर रहा है वो अनम्यूट। अभी नहीं हो रहा, ठीक है। मेरे को भी देखा किसका अनम्यूट है वो। जो रुक्मणी मंगला माता जी हो। रुक्मणी मंगला माता जी अनम्यूट, अपने आप पर म्यूट करो प्लीज। क्या नाम है? रुक्मणी मंगला माता जी।
यस प्रभु जी, कर लिया? कर लिया। ओके। तो संसार का दुखों का कारण हमारा केवल हमारा अपना मन है, इसको समझ लो अच्छे से आप। एक बार सिकंदर बादशाह जा रहा था, आपने नाम सुना ना सिकंदर बादशाह का? पूरी दुनिया को चीरता हुआ, सब पे विश्व विजेता जनता हुआ जा रहा था, भारत में घुस गया वो, सबको जीतता हुआ। और जब जीतता था उसकी सेना बढ़ आती थी, और सारा सोना जो लूटता था वो उसकी सेना के हाथी घोड़े ऊँट में लदा रहता था। तो जीतते जीतते भारत में आया, भारत में घुसा, जंगल से जा रहा था। सब बड़ा नाम सुना था भारत का, सोने की चिड़िया है, खूब लूटा भारत को उसने। वो लूटते लूटते आगे बढ़ रहा था, जंगल में चला गया तो दूर से एक योगी दिखाई दिया उसको। तो सिकंदर ने दूर योगी को देखा, तो सिकंदर ने मनी मनी अपेक्षा करी कि जब मैं इसके सामने से निकलूंगा तो जो भी ये तपस्वी है ये खड़ा होकर मुझे प्रणाम करेगा, सलाम करेगा। ये दुनिया में लोगों की आदत होती है ना, हम कहीं जाते तो हम एक्सपेक्ट करते हैं भैया हमें रिस्पेक्ट दो, हमें सम्मान दो, नहीं मिलता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। वो सिकंदर के साथ हो गया। निकला गया, काफिला निकला, योगी ने ध्यान भी नहीं दिया। सिकंदर का काफिला आगे निकल गया। सिकंदर ने वजीर को बोला काफिला वापस इस तपस्वी को मेरे सामने लेकर लो। उसका आदमी कहा ए चलो उठो, सिकंदर बादशाह तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो गया उनके सामने। उसने बोला तुम भारतीय लोग इतनी भी तमीज नहीं है, मैंने तो बड़ा नाम सुना है तुम भारतीयों का, बड़े संस्कारी लोग होते हो, खूब लोगों को मान सम्मान देते हो, तुमको इतना भी संस्कार नहीं है कि एक इतना बड़ा विश्व विजेता निकल रहा है, एक बोले एक दुनिया का राजा, एक क्या कहते हैं, एक एक राजा निकल रहा है और आप खड़े होकर सम्मान भी नहीं दे रहे हो। तो उसने बोला था राजन आपको ऐसा लग रहा है कि आप संसार के राजा हो, एक्चुअली मेरी नजर में आप दास हो, आप मात्र गुलाम हो। जैसे ही उसे बोला तो वो एकदम शॉक पड़ गया सिकंदर, कैसे बात कर रहा हूँ, जानते नहीं हो कौन हूँ मैं? उसने कहा मेरी बात का मन सुनो, आप अपने मन के गुलाम हो और मेरे मन को जीत लिया है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए तुम्हें मुझे सलाम करना चाहिए ना कि मैं तुम्हें करूं। तुम तो हारे हो, तुम्हें क्या, तुम मन जो बोल रहा है वो कर रहे हो। तो मन बोल रहा है इस संसार को जीतो, तो तुम जीत रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, देखो मेरा मन मेरा गुलाम है। तो वो बात सिकंदर को याद थी, इसलिए सिकंदर ने जब मरते वक्त बोला था कि जब मैं निकलूंगा तो मेरा जो जनाजा निकलेगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल के रखना, ताकि दुनिया को पता चल जाए। याद रख सिकंदर के हौसले वो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सच्ची घटना है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि सारा खेल मन का, भगवान ने पहले ही बोल दिया कि भाई अष्टांग योग करना है अगर तो मन को नियंत्रित होना जरूरी है। योगारूढ़ की बात हो रही है, योगारूढ़ तो कर ही नहीं पाएगा। योगारूढ़ भी अगर आप हो तो बता दिया उनको, कौशन दे दिया कि आपको मन नियंत्रित नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, मनु सबसे बड़ा मित्र है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 6। तो इसके बाद क्या है, कौन पढ़ेगा अभी? प्रियंका जी आप पढ़ोगे क्या? प्रभु जी मुझे क्वेश्चन पूछना था, हरे चल कृष्ण प्रभु। रुक जाएगा, पहले ये पढ़ लूँ मैं, ये वाला श्लोक खत्म कर दूँ। यस डॉक्टर नेता आप पढ़िएगा। बंधुरात्मना आत्मनस्तस्य येन आत्मनैव आत्मना जिता आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मनः शत्रुवत्। हरे कृष्णा। हरे जिसने कृष्ण। मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। लाल अक्षर में पढ़ लीजिए तात्पर्य से। तात्पर्य, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। कितनी ज्ञानवर्धक बात है, कितनी ज्ञानवर्धक बात है कि यदि आपका मन वश में नहीं है तो आप अपने शत्रु के साथ रह रहे हो। फिर जैसा मन बोल रहा है आप उसकी गुलामी करोगे। मन आदेश कर रहा है ना, आप जाओ उसके चप्पलें उठाओ, जाओ उनके कपड़े धो, जाओ उनकी सेवा करो। मन आपके पास गुरु का आदेश नहीं है, आपने मन का आदेश पालन कर रहे हो। तो आप शत्रु के साथ निवास करो और आपका जीवन और आपका लक्ष्य दोनों नष्ट हो जाएगा, दोनों खत्म। तो देखिए यार, तो दुनिया में सब सुबह उठते से हमारा सबसे पहले युद्ध किससे होता है? अपने मन से ही होता है। अगर आप विचार करोगे ना, सबसे पहला शुद्ध हमारा मन से होता है, सारा जीवन मन से ही युद्ध चलता है। लेकिन जिसने मन को नियंत्रण में कर लिया वो हर परिस्थिति में शांत रहेगा,
बुद्धिमान रहेगा, उन्नत बन जाएगा वो। लेकिन जिसे मन नहीं जीता, वो मन विकारों का, आलस्य का और मोह का कारण बनकर उसको नीचे गिरा देगा। मन से मन क्या करता है? मन मोह उत्पन्न करवाता है, ये ध्यान रखिएगा। और मोह से व्यक्ति का पतन हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। शुरू में मन बोलता रहे तुम तो आगे बढ़ रहे हो, उन्नति करो, लेकिन वैसा होता नहीं है। जब वो गिरता है तो एक भी सहारा नहीं होता। मन इतनी ऐसी जगह से गिराता है, इसको कोई बचे ही नहीं। क्योंकि मन का पहला काम है मोह उत्पन्न करवा। मोह बहुत खतरनाक चीज है। मोह मतलब किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से तीव्र आसक्ति हो जाना, उसको बोलते हैं मोह। जैसे उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र को हो गई थी दुर्योधन से। इतना मोह हो गया था कि उसे गलत बातें भी उसकी समझ में नहीं आती, उसे लगता था मेरा पुत्र सही। मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई बात ही नहीं सुनना चाहता, मन सुनने ही नहीं देगा, भले उसकी लाख गलती है। और मोह बहुत खतरनाक चीज दुनिया में, सबसे डेंजर चीज मोह होती है। उस टाइम आदमी की बुद्धि काम नहीं करती, उसको सही गलत कुछ समझ में नहीं आएगा, वो मोहित है। वो उस व्यक्ति से, उस वस्तु से भौतिक स्तर पर जम के आसक्त है। जैसे कि द्रोणाचार्य आसक्त हो गए थे अपने पुत्र से, अश्वत्थामा से, बहुत आसक्त हो गए तो पुत्र को सही शिक्षा नहीं दे पाए थे वो। जो व्यक्ति मोह में होता है वो अपने परिजनों को, पत्नी पति बच्चे जो भी हो, उनको कभी भी सही मार्ग पर नहीं ले जा पाएगा, असंभव है। शुरुआत भले ही वो कर देगा, लेकिन आगे तक नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि उसको गुरु साधु शास्त्र गलत लगने लगेंगे। ऐसा कैसे बोल दिया मैंने? ये बात है। तो मन को अगर आपको निपटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मन के आदेश को हटाइए और साधु गुरु शास्त्र के आदेश का पालन कीजिए, तब आप मन को नियंत्रित कर। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मन तो आदेश देगा, आप हमें आदेश पालन करने की आदत पड़ चुकी है जन जन्मांतर से। मन के सारे आदेश को मना कर दो और साधु गुरु शास्त्र इनसे प्रिस्क्रिप्शन लो, क्या क्या करना है क्या नहीं करना, और उसका पालन करो। तब भी संघर्ष होगा, मन बार बार नहीं करने देगा, लेकिन नहीं मुझे करना है, मन बोलेगा नहीं करना, नहीं मुझे करना, ये संघर्ष चलेगा और करना पड़ेगा। तो यही बात है कि आप कृष्ण भावना किसी भी योग में रहो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे अष्टांग योग करो, चाहे भक्ति योग करो, मन को जीतना बहुत जरूरी है। वरना मन आपको इंद्रिय तृप्ति की तरफ ले जाएगा, विनाश की तरफ ले जाएगा। यदि मन को आपने साधु गुरु शास्त्र के मार्गदर्शन में भगवान के स्वयं में लगाया, तब संभावना है कि वो आपका सहयोगी बन जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बल्लभ विद्याभूषण भी टीका में बोलते हैं कि देखिए, अगर आपको योग करना है तो मन को जीतना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो पहला चरण क्या है? मन को जीतना। तभी आपका चित्त स्थिर होगा, तभी आपकी सांसारिक में रहकर भी विरक्ति आएगी और आप नित्य रूप से भगवान का स्मरण कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं कि जिसने मन को कृष्ण कथा में, भगवान की सेवा में, भगवद गीता की शिक्षाओं के स्मरण में लगा दिया, साधु गुरु शास्त्र के अनुसार, उनके बताए गए रास्ते के अनुसार भगवान के समय मन को लगा दिया, तब वो अपनी आत्मा को परम धाम तक ले जाता है। नहीं तो उसका पतन होना निश्चित है, वो इंद्रिय तृप्ति करेगा ही। इंद्रिय तृप्ति करेगा मतलब नरक में जाएगा वो। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आत्मा मन अलग अलग होते हैं, ये एक नहीं होते हैं। देखिए, मन से सुपीरियर होता है बुद्धि, और बुद्धि से सुपीरियर होती है आत्मा। तो मन और आत्मा अलग अलग हैं। जब आत्मा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होती है, ये और भी उस चीज बता रहे हैं मध्वाचार्य कि आत्मा को भगवान के स्वयं में लगा दो, तो मन तो स्वतः ही सहयोगी है ही, वो लगी जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मन आपका फिर विनाश कर देगा। तो निष्कर्ष यही है कि आप कोई भी योग करो, खासतौर से अष्टांग योग, मन बहुत बड़ा बाधक है। उसका एक ही तरीका कि आप मन को परमात्मा में लगाने का प्रयास करें, अष्टांग योगी के लिए। और भक्त योगी के लिए साधु गुरु के शास्त्र के अनुसार जीवन शैली अपनाएं, मन की बातों को नहीं सुने, नहीं तो बहुत बड़ी कठिनाई में फंस जाएंगे। मान लो कोई, उसके उदाहरण से समझते, मान लो कोई छात्र है, अब उसका एग्जाम का समय है, परीक्षा, उससे कल परीक्षा, लेकिन उसका मन इधर उधर भाग रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है, मनोरंजन में लगा हुआ है, यहाँ पर डोल रहा है।
इसका मतलब क्या है, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। कल एग्जाम है उसका, 2 दिन बाद एग्जाम है, लेकिन देखो मन का आदेश को मान रहा है, मोबाइल खेलेगा, चाट पकौड़ी खाएगा, घूम रहा है। लेकिन यदि छात्र का मन पढ़ाई में लग रहा है, एकाग्रता में लग रहा है, वो लक्ष्य में लग रहा है, तो वही मन उसका मित्र है। इसी प्रकार भक्ति में मन भगवान की ओर लग गया तो मित्र है, माया की ओर लग गया तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो निर्णय अब आपके हाथ में है, मन को आपको कहाँ लगाना है। चॉइस इज योर्स। तो ठीक है, मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि क्या मन को केवल संयम से जीतना संभव है, या मन को केवल संयम से जीतना संभव है, या दूसरे शब्दों में क्या मन को भगवान की भक्ति के बिना भी हम नियंत्रित कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? कौन इसका उत्तर देगा? यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता महाराज जी। जी, प्रभु जी, मन को भक्ति के बिना नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता। इंद्रियां कुछ ना कुछ करेंगी, मन कुछ ना कुछ करेगा। हम कर्म के बिना नहीं रह सकते। तो अगर भक्ति नहीं करेंगे तो इंद्रिय भोग करेंगे। तो भक्ति के बिना ये हो ही नहीं सकता। मुझे तो इम्पॉसिबल ही लगता है। लेकिन फिर अष्टांग योग क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्या इसका मतलब संयम से होगा नहीं, अष्टांग योग से नहीं होगा? भक्ति से, अष्टांग योग से मेरी समझ में कम आता है, कम होगा। जो भी होगा बहुत हाँ, कम होगा। यही उत्तर है इससे कि बहुत देखिए। सारा हो सकता है। प्रभु जी, हरिदास जी ठाकुर जी थे, वैश्या उनके दरवाजे पे बैठी रही, लेकिन उन्होंने केवल हरि नाम से उसको भी बना दिया। और विश्वामित्र जी, बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, वो मेनका से मोहित हो गए। तो बहुत कम होगा जो कुछ अष्टांग योग से। हाँ, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, लेकिन वो अस्थायी होगा। नियंत्रण जो मन को होगा वो परमानेंट नहीं होगा, कुछ समय के लिए होगा फिर हट जाएगा। लेकिन ये मन को हम भक्ति में लगाएं, जप में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, सत्संग में लगाएं, जैसा आप लोग लगाते हो, गीता के श्रवण में लगाएंगे, तो मन का शुद्धिकरण करना ही सर्वोच्च विधि है। वो बेस्ट है, आसान भी है, परिणाम भी बहुत जो है अच्छे होते हैं। हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं कि भक्ति के आने के पहले हमारा मन हमें कितना परेशान करता था, लेकिन अब मन अब उतना परेशान नहीं करता, मन शांत रहता है, स्थिरता आ गई है मन में भी, है ना? तो भक्ति जो है आसान है। भक्ति में आंखों को हम भगवान का रूप दिखा सकते हैं, कानों से भगवान के गीता सुन सकते हैं, जीवा से भगवान का प्रसाद दे सकते हैं, इस तरह इंद्रियों को हम लोग शुद्ध कर लेते हैं। ये बात है। और स्पेशली प्रभु जी, कलयुग में तो, कलयुग में, इस युग में तो केवल भक्ति समझ में आ रही है। यस, धर्मी हमारा वही, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते गतिर अन्यथा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। किसी का एक प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, समय हो चुका है। हमने कहा श्लोक क्रमांक 6 तक कर लिया ना, याद रखिएगा कल। तो 3 4 5 6, अरे वाह, 4 श्लोक कर लिए। यस प्रियंका जी, पूछिए शॉर्ट में। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हम सब मतलब जैसे हम एक दूसरे को भक्त तो बोलते हैं, लेकिन मुझे ये पूछना था, हमें कैसे पता पड़ेगा कि हाँ मैं भक्त बन चुकी हूँ? हमें कैसे पता चला कि मैं भक्त बन चुकी हूँ? जैसे जैसे हमारा मन भौतिक विषयों को छोड़कर टीवी, टेलीविजन, सोशल मीडिया, फिल्मी गाने, नावल, उपन्यास, बाहर की चाट पकौड़ी, इनसे मन हटकर भगवान की भगवत गीता में, गीता के संदेश में, भगवान के दर्शन में, भगवान का भोग लगाकर खाने की इच्छा करने लगेगा, तो ये संकेत है कि हम लोग भक्त बनना चालू हो गए। हम लोग भक्ति की प्रक्रिया हमारी काम कर रही है ना? जैसे जैसे हमारा मन दूसरों को दोष न देने के बजाय दूसरों में अच्छी चीजें देख लेगा, अपने आप को सुधारने का मन बोलने लगेगा, तो समझ लें कि हम लोग भक्त बनने की शुरुआत हमारी हो गई। बाकी सफर तो बहुत लंबा है, लेकिन शुरुआत ही हो गई तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। पूरा यू टर्न है, टोटल यू टर्न है, जो इतना आसान नहीं होता। ठीक है, समझ गए? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और किसका प्रश्न है? सुधा देवी माता, आपका प्रश्न है? आपने हाथ पहले का उठा रखा है।
नहीं प्रभु जी, नहीं। ओके, ठीक है। तो हमारी सारी बातें हो गई हैं। हमने आज 4 श्लोक कर लिए। कल हम जो है हम श्लोक क्रम 7 से आगे चालू करेंगे और हमारी इस गति भी तेज रहेगी। यस नीलांचल माता जी। प्रभु जी, मोह में आके थोड़ा फंस जाते हैं, स्पेशली हम गृहस्थी लोग, स्पेशली मदर्स। मोह को कैसे पहचाने हम? कितने मोह में हम कैसे पहचाने राइट एंड रॉन्ग? मोह यहाँ थोड़ा देखिए, फंसते हैं। देखिए मोह एक अलग चीज है और एक थोड़ी सी आसक्ति होना एक अलग चीज। मोह बहुत इंटेंस्ड होता है। मोह का मतलब ये होता है कि आप जिससे मोहित हो, आप उससे गलतियां ही नहीं दिखेंगी। दुनिया बोलेगी आपकी बेटी गलत है, आपका बेटा गलत है, आप मानोगे ही नहीं उसको। जैसे धृतराष्ट्र था, कहाँ मानता था वो? चलो मान भी लिया तो भी वो निर्णय वही लेगा जो उसका पुत्र बोल रहा है। तो वैसी स्थिति है ना आपकी ना किसी की है। तो मोह नहीं है वो, उसको मोह नहीं बोल सकते। मोह मतलब बहुत ही कंडेंस्ड होता है। मोह में आदमी पागल रहता है, वो उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सुनेगा। वो बोल देगा इसके बारे में बोलो ही मत, घोषणा कर देगा। उसको बोलते हैं मोह, जो बहुत खतरनाक होता है। और ऐसा व्यक्ति जब गिरता है, हो उसकी क्या दुर्दशा होती है वही समझेगा बस। वो बोलने का, वो अपना मुंह भी दिखाने लायक किसी को रहेगा नहीं, क्योंकि उसने पहले ही लोगों ने उसको मना किया था कि भैया इतना मोह मत करो आप, आपका निर्णय गलत है। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों से मोहित हो जाते हैं, पति पत्नी से मोहित हो जाता है, या पत्नी पति से हो जाती है। वो सब बहुत ही, वो मोह है, बहुत गहरा होता है, बहुत ही अटैचमेंट डीप। 24 घंटे आप उन्हीं का चिंतन करते रहोगे, 24 घंटे। क्या फालतू है? एक 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 कागज से पतली चमड़ी का चिंतन कर रहे हो आप, मूर्खता है ना ये। उसके बजाय आप भक्ति में आइए, भगवान का चिंतन कीजिए, गीता का चिंतन कीजिए, उन लोगों को भी भक्ति में लाने का प्रयास करें तो ठीक है। तो मोह तो नहीं। आपका जो प्रश्न है, आपका प्रश्न का उत्तर है कि थोड़ी बहुत अटैचमेंट तो हम लोगों का रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग ये भी देखते हैं, हमें पता होता है ना कि ये व्यक्ति यहाँ पर सही और यहाँ पर गलत है। जब गलत होता है तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पर आप गलत हो, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है भगवत गीता का, शास्त्र का। तो मोह नहीं आएगा। हाँ ये है कि थोड़ी इंजाइटी हमको रहती है, जब उनको कष्ट आता है, उनको दुख आता है तो हमें दुख होता है, वो स्वाभाविक है। अर्जुन को मुझे दुख हुआ, अर्जुन भी तो रोए थे। अर्जुन तो महान शुद्ध भक्त थे, लेकिन जब उनका पुत्र मारा गया तो वो रोए थे। लेकिन उससे नहीं रोते कि मेरा पुत्र है, बल्कि उसलिए रोते कि हमने जो है मिले के वैष्णव का संग खो दिया। तो आपका जो प्रश्न है वो धीरे धीरे, ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, और बाकी ये प्रोग्रेस धीरे धीरे हो जाएगी। मेंटल एंजाइटी है, लेकिन आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे ना, मन में एंजाइटी है, प्रैक्टिकल थोड़ी आप कुछ कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे भगवान की कृपा से, रोज नित्यपति श्रवण करने से आप श्रवण करते हो, गीता क्लासेस रोज सुनते हो, उनको नोट बनाए, उनको मेडिटेट करें, अच्छे से महामंत्र का जाप करें, वो भी भक्ति करें और अच्छे से करेंगे, वो भी चला जाएगा। समय पर भगवान सब निकाल देंगे, 1 सेकंड लगेगा भगवान केवल, खलास, सब खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत कृपा आपकी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हरे कभी कभी कृष्ण। भगवान हटाते भी नहीं है जानबूझ के, थोड़ा सा रखते ही है। क्यों? हमें विनम्रता रहे, हमको ये अहंकार नहीं हो कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। इसलिए भगवान कभी भी हटाते भी नहीं, लेकिन अंत में हटा देते हैं, अंत काल में ऐसा होता है। तो अंत काल में तो भगवान सब हटा देंगे, ऑटोमेटिक हटे, भक्ति करते रहेंगे बस। धर्मधारी माता जी, आप प्रश्न, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है और छोटा प्रणाम सा, आपको। नहीं तो मैं प्रभु जी, अगर आपके पास टाइम हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे। क्या क्या बोला, क्या कर लेता हूँ? अगर टाइम है तो आप प्रश्न पूछे, नहीं तो वो नहीं है अच्छा प्रभु क्वेश्चन जी। पूछिए, आपका क्या प्रश्न है, देखता मेरा हूँ। प्रश्न ये है प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें कैसे पता लगे भाई हमें भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या कुछ भी है, कि जैसे कि हम बाहर की चीजें नहीं खाते या वही बगैर भोग लगाए नहीं खाते, तो ये चीज हमें कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे कि हम अधूरे हैं, हाँ हमें समझ गए। अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर बस पा रहे। ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है, जब प्लेन में बैठते हैं ना, प्लेन में हम लोग, हवाई जहाज में अगर आप बैठोगे, तो जो अंदर बैठे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि प्लेन बहुत तेजी से आगे जा रहा है। लेकिन जो प्लेन के बाहर है उसे क्लियर दिखता है कि विमान बहुत गति से जा रहा है। तो हो सकता है कि हमको पता नहीं चले कि हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हो, लेकिन जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो गुरुजन हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, उनको समझ जाते हैं कि भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो मतलब सही चल रहे हैं। विश्वास रखना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, फिर मन में ऐसा विचार को हटा देना चाहिए। ठीक है? जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलेंगे, 6:45 मिलेंगे शायद। कल मैं मैसेज डाल दूंगा, या 6 बजे जैसा भी होगा। हरे आपको कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, आपको कृष्ण दंडवत प्रणाम। मुझे अगले बैच में जाना है। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी,
कृष्ण प्रेम जगत राम राम राम